नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। आपके साथ मैं हूं सौरभ सक्सेना। पराली, पॉल्यूशन और पॉलिटिक्स। जी हां, दिल्ली एनसीआर से लेके यूपी के कई शहरों की जो हवा है वो जहरीली हो रही है और इस जहरीली हवा पे सियासत भी शुरू हो चुकी है। दिल्ली एनसीआर की हवा खतरे के निशान के पार है। दिल्ली एनसीआर में खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है प्रदूषण। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो कई इलाकों में धुंध छा चुकी है। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 300 के पार है। नोएडा की हालत खराब होती जा रही है। कई इलाकों का बुरा हाल है। नोएडा का AQI लगातार खराब श्रेणी में बना हुआ है। लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। वायु प्रदूषण से बढ़ सकता है कोरोना वायरस का खतरा। जी हां, याद रखिएगा, जब उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में कोरोना तांडव मचा रहा है, उसी दौरान धुंध का आना और प्रदूषण खराब होना बढ़ा सकता है कोरोना का खतरा। तो यूपी के कई शहरों में प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है और इस पर अब पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने CM योगी को चिट्ठी लिखी है। प्रदूषण रोकने की तैयारियों को लागू करने की अपील की गई है। कोरोना के समय प्रदूषण से बहुत नुकसान होगा, दीपक सिंह की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें, अभी से गाजियाबाद का जो AQI है वो 300 के पार पहुंच चुका है। दीपक सिंह भी लगातार चिट्ठी के जरिए सरकार को घेर रहे हैं और सरकार से अपील भी कर रहे हैं कि वक्त रहते हुए जो कदम है वो सरकार को उठाने चाहिए। दीपक सिंह ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि वो पॉलिटिक्स नहीं कर रहे, लेकिन सरकार को जल्द से जल्द जो बड़े कदम है वो उठाने चाहिए। कार्रवाई बहुत हो चुकी, मीटिंग्स बहुत हो चुकी, लेकिन अब जरूरत है एक्शन की। देखिए, दीपक सिंह को इस बात का भी जवाब देना होगा कि जहां पे कांग्रेस शासित सरकार है पंजाब, वहां पे अगर पराली जल रही है तो उसको क्यों नहीं रोका जा रहा। तो देखिए, लगातार हम आपको बता रहे हैं कि जो पॉल्यूशन है उस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो चुकी है और जो दीपक सिंह है MLC, वो CM योगी को चिट्ठी भी लिख रहे हैं। प्रदूषण रोकने की तैयारियों को लागू करने की अपील करें। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इन 3 तस्वीरों में पूरा सार समझ में आ जाएगा आपको। दिल्ली NCR में जहरीली हवा, ये दिल्ली NCR की सुबह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब में जल रही है पराली। 2 दिन पहले की ये तस्वीरें हैं जब पंजाब के शहर भटिंडा में पराली जलाई जा रही थी। वही कांग्रेस की पॉल्यूशन पॉलिटिक्स। देखिए, कांग्रेस MLC दीपक सिंह ने लेटर भी लिख दिया है और इस पूरे मामले पे जो पॉलिटिक्स है वो भी शुरू हो चुकी है। पराली, पॉल्यूशन और पॉलिटिक्स को चरितार्थ करती ये 3 तस्वीरें दिल्ली NCR में जहरीली हवा सुबह की तस्वीरें हैं और आप देख सकते हैं कि धुंध छाई हुई है। दिल्ली NCR में रहने वाले लोगों का दम घुटने लगा है। तो नोएडा से मुकुल तिवारी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मुकुल, क्या स्थिति है, क्या AQI है इस वक्त नोएडा का और लोगों को क्या क्या परेशानियां हो रही हैं? ग्रेटर नोएडा में 300 के पार 312 AQI जो है नोट किया गया था परसों, लेकिन आज भी जो है 300 के पार ही है। 310 के लगभग जो है AQI यहाँ पे बताया गया था। जी, लेकिन ग्रेटर नोएडा से लेकर नोएडा तक और आसपास का जो इलाका है वहाँ पे पराली जो जलाने को लेकर दिशा निर्देश जो है यहाँ की सरकार दे रही है, जो प्रशासन है वो दे रहा है कि यहाँ पे पराली बिल्कुल ना जलाई जाए, कूड़ा करकट भी ना जलाई जाए, पॉल्यूशन बिल्कुल ना किया जाए। लेकिन फिर भी कई जगह यहाँ पे ग्रेटर नोएडा और नोएडा में थोड़ा बहुत धुआं उठता दिखा, कुछ लोगों के कूड़ा जलाने की कार्रवाई हुई, लेकिन प्रशासन द्वारा जो है उन्हें हिदायत भी दी गई और आगे से जो है कार्रवाई करने की बात की गई है। तो फिलहाल जो AQI है यहाँ का नोएडा और ग्रेटर नोएडा का, वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। जी बिल्कुल। देखिए, आपने भी कहा कई जगह कूड़ा जलाने की शिकायत भी आई और ऐसे देखा भी जा रहा है कि गाजियाबाद में भी कुछ एक्शन हुए हैं पराली जलाने पे। क्या ग्रेटर नोएडा और नोएडा का जो क्षेत्र है यहाँ पे भी पराली जलाई गई है? क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है अभी तक आपको? जी बिल्कुल, पुलिस को और प्रशासन को काफी जगह से जो है फोन हुए हैं और 100 नंबर पे भी जो है डायलिंग हुई है कि कई जगह से जो है धुआं उठ रहा है, कहीं पराली तो नहीं जलाई जा रही, ये देखने के लिए खुद पुलिस जो है, प्रशासन जो है मौके पे पहुंचा, लेकिन कहीं जगह जो है हिदायत देके जो है पुलिस ने और प्रशासन ने छोड़ दिया। लेकिन आगे से सीधे जेल में जो भेजने की बात हो रही है, कार्रवाई होने की बात हो रही है, मुकदमा दर्ज होने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ के कुछ लोग हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। कोरोना
जो है अपने पूरे चरम सीमा पे आ चुका है। आगे आने वाले समय में जो ठंड बढ़ेगी तो कोरोना जो है और ताकतवर हो जाएगा। लेकिन यहाँ के कुछ लोग समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को और पॉल्यूशन यहाँ पे लगातार बिल्कुल कर रहे मुकुल, हैं। आप और हमारे पॉल्यूशन साथ बने रहिए। गाजियाबाद से गौरव यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, आज हमने भी खबर चलाई कि गाजियाबाद में पराली जलाने पर एक्शन हुआ है लेखपाल पर। कहां कहां जलाई जा रही है गाजियाबाद में पराली और प्रशासन रोकने में नाकाम क्यों है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि गांव का जो एरिया होता है, किसानों की जो छोटे बच जाते हैं, जब फसल कटती है तो उनका जो नीचे की पराली रह जाती है उसको समय से निस्तारित करना है, यानी कि दूसरी फसल लगाने का समय आ चुका है। जी। और ऐसे में उनको अपनी पराली जलाने के लिए जलाने का ही ऑप्शन बचता है, जिसके चलते कई बार जिला प्रशासनिक अधिकारियों को समय रहते कदम उठाए जाने चाहिए, लेकिन वो समय रहते कदम नहीं उठाए जाते, जिसकी वजह से किसानों को अपनी पराली जलानी पड़ी है। वहीं जिसकी वजह से गाजियाबाद का यदि एयर क्वालिटी इंडेक्स देखा जाए तो काफी बढ़ गया है बीते दिनों से। आज यदि बात करें तो ओवरऑल एयर इंडेक्स 291 है और वहीं लोनी क्षेत्र का 318 को क्रॉस कर रहा है। पराली लोनी क्षेत्र के कुछ गाँव में जलाई गई थी जहां पर ग्रामीण अपनी खेती करते हैं, वहां से उन पर कार्रवाई भी जिलाधिकारी की तरफ से की गई है, जिलाधिकारी प्रशासनिक अधिकारी की तरफ से की गई है, लेखपाल पे कार्रवाई की है। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस तरीके से पराली को जलाया जाता है, पराली जलाने की आखिर लंबे समय से समस्या अटकी हुई है, लेकिन इसका कोई रुझान नहीं निकाला जाता, कोई सुझाव नहीं निकाला जाता, कोई तरीका नहीं निकाला जाता जिससे कि किसान अपनी पराली को जलाए नहीं और वो पॉल्यूशन में बड़ा योगदान बिल्कुल, ना देखिए करे। गौरव, जी। बिल्कुल ये कहा जा रहा है कि अगर प्रदूषण बढ़ेगा तो कोरोना का जो संकट है वो और ज्यादा बढ़ेगा। अगर कोरोना केसेस ज्यादा बढ़ते हैं गाजियाबाद में तो जो प्रशासन है वो कितना तैयार है? अस्पतालों की बात की जाए, क्या बेड्स अवेलेबल हैं? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है, कोरोना का सबसे बड़ा दौर पिछले दिनों बीता है और उसके बाद जैसे जैसे नमी मौसम में बढ़ेगी कोरोना का संक्रमण बढ़ेगा। डॉक्टरों का भी मानना ये है, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि गर्म पानी पीजिए और काढ़ा पीजिए, इस तरीके के सुझाव दिए गए थे जिससे कि थ्रोट का इन्फेक्शन ना हो और उससे कोरोना के चांसेस ना बढ़े। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी वैसे वैसे धुंध बढ़ेगी और उससे कहीं ना कहीं जो सांस लेने के मरीज होते हैं, सांस के मरीज होते हैं, उनका कोरोना से संक्रमित होना लाजमी हो जाएगा या चांसेस बढ़ जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जो है वो प्रशासन पूरी तरीके से तैयारी कर रहा है और कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे डॉक्टर एक बार फिर से एक्टिव होने शुरू हो गए हैं। जैसे कि जो शुरुआती दौर में देखा गया था कि जगह जगह जो कोविड सेंटर है वो उनको खोला गया था और डॉक्टर्स को तैनात किया गया था। सेम है, जैसे ही जैसे ठंड का मौसम आता जा रहा है वैसे वैसे वो एक बार फिर से एक्टिव हो चुके हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखना बहुत जरूरी होगा कि जब ठंड आती है तब ये कोरोना किस तरीके बिल्कुल से गौरव, आप भी लोगों हमारे के। साथ बने रहिए। कानपुर से सूरज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कई लोग भी उनके साथ मौजूद हैं। सूरज, आप लोगों से भी बात कीजिए और आप ये बताइए कि जो कानपुर का AQI है वो कितना है और लोगों को क्या परेशानियां हो रही हैं? जी सौरभ, आपको बता दें कि जिस तरीके से कानपुर एक इंडस्ट्रियल एरिया के नाम से जाना जाता है और यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो 250 से भी ज्यादा एयर क्वालिटी इंडेक्स बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से कोरोना काल में जो पोल्यूशन लेवल है वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका था, काफी दूर तक लोग अपनी खुली आंखों से देख सकते थे। मगर आज की बात करें तो लोग लगातार वाहनों की संख्या बढ़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ किसान जो है वो अपने अपने खेतों की फसलें कटने के बाद पराली जलाने का भी काम लगातार जारी रख रहे हैं। ऐसा में जिला प्रशासन के लिए काफी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से शहर के एयर क्वालिटी इंडेक्स को सही रखा जाए। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या लगता है कितनी तकलीफें हो रही हैं और कितनी सांस लेने में दिक्कत हो रही है? दिक्कत है ही, होना चाहिए क्या लगता है कि कितनी तकलीफ है? आप लोग सड़कों पर चल रहे हैं, मास्क लगाए हुए हैं, क्या लगता है कितना पोल्यूशन लेवल बढ़ गया है? मेरे भी काफी बढ़ गया है, चलने में दिक्कत भी होती है। पहले तो सही था, अब तो और भी ज्यादा दिक्कत होती है। पॉल्यूशन लेवल जितना ही बढ़ता ही जा रहा है, इनको नियंत्रण करना चाहिए सरकार को, साथ साथ देना चाहिए। हाँ, आपका क्या कहना है? क्या लगता है कितनी तकलीफ हो रही है? कोरोना काल में जब पूरा सब कुछ लॉकडाउन था, इतना वातावरण हो गया था, आप पे कितना असर आ गया? बहुत ज्यादा असर आ गया है। तब से जो वाहन फिर से चलने लगे हैं, सारी सड़कें इसी से पूरा प्रदूषण ज्यादा फैल रहा है। उसके धुएं से लोगों को सांस लेने में दिक्कत है और बाहर निकलने में दिक्कत है। जो बुजुर्ग लोग हैं उनको दमे की बीमारी हो रही है। जी सौरभ, आपको बता दें कि आप जिस तरीके से कानपुर का लगातार एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, इससे जो दामे के मरीज हैं उनकी भी कानपुर के अस्पतालों में जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल,
नोएडा से मुकुल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मुकुल, आपके भी साथ कुछ लोग हैं, मैं देख पा रहा हूं, उनसे बात कीजिए। क्या उनको भी सांस लेने में तकलीफ हो रही है? क्या उनको भी आंखों में जलन की शिकायत हो रही है? जी बिल्कुल, हम मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं। एक बार इनसे बात कर लेते हैं। AQI जो है 300 से पार जा रहा है। 312 मापा गया था, तो आज भी 310 मापा गया। पॉल्यूशन लगातार बढ़ रहा है। क्या क्या परेशानी हो रही है? परेशानियां बहुत सारी हैं, जैसे आंखों में जलन है, गले में कुछ खराश जैसा महसूस होता है, सांस लेते हुए भी ऐसा लगता है जैसे कुछ कुछ पार्टिकल्स हैं जो वो धूल के जाते हैं। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं। टेस्ट बदल जाता है खाने का। अगर आप अभी देखेंगे सूरज को, तो अभी धुंधला आपको दिखाई दे रहा है अगर आप कैमरा उनकी तरफ करेंगे। तो ये भी इतना मतलब अभी मौसम नहीं है, अभी इतनी सर्दियां नहीं आई, अभी सिर्फ 4 बजे हैं। 4 बजे धूप बहुत तेज होती है, बट अभी अगर आप देखेंगे तो 2-3 दिन से सूरज भी काफी डल आपको नजर आ रहा है। तो मौसम भी काफी धुंधला है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सब परेशानियां हैं जो सरकार को देखनी पड़ेंगी इस पॉल्यूशन के लिए। तो बस यही सब कुछ है अभी तो फिलहाल। जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में जो है पॉल्यूशन, क्योंकि सांस लेने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, तो इसमें जो लोग पॉल्यूशन कर रहे हैं उनसे क्या हिदायत देंगे? उनसे हिदायत ये दी जाएगी, जैसे कुछ लोग होता है कि जो घर का कूड़ा करकट होता है, जैसे गाँव के आसपास वाले लोग होते हैं। बिल्कुल मुकुल, आप हमारे साथ बने रहिए। कांग्रेस के MLC दीपक सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। दीपक जी, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, आपने CM योगी को खत लिखा है। सर, एक बार मैं चाहूंगा कि आप एक बार जनता को ब्रीफ कर दें, आपने क्या कुछ लिखा है खत में? देखिए, जिस तरह से पिछली बार जब पूरा देश प्रदूषण की चपेट में था, तब उत्तर प्रदेश के 15 देश के शहरों में उत्तर प्रदेश के आधे शहर थे। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से लोग डरे थे, घरों से निकल नहीं रहे थे, वो मैंने इसलिए पत्र लिखा है कि आज कोविड है। कोविड में अगर आदमी को सांस लेने में दिक्कतें होंगी, अगर भट्टी जैसी स्थिति होगी शहर में, गांव में, आदमी और भयभीत होगा। मेरी मंशा स्पष्ट तौर पर है प्रदेशवासियों के लिए, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी दुराव के। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछली बार बहुत सारी बैठकें की थी, बहुत सारे दावे किए थे। सरकार ने कहा था कि हम इससे निजात दिलाएंगे। तो अभी समय है। और अभी दीपक जी, पराली जलती है, जो आपकी नजर में आपको क्या लगता है, जो धुंध छा जाती है, इसका रीजन क्या है? देखिए, धुंध से बड़ी चीजें हैं। उत्तर प्रदेश के 8 जिले ऐसे हैं जी जहां पर सरकार ने कुछ चीजें तय की थी, जी। वो पराली से कहीं न कहीं अलग हैं, जिसमें कानपुर है, लखनऊ है, मेरठ है, वाराणसी है, गोरखपुर है। दीपक जी, आप पराली को वजह नहीं मानते क्या? नहीं, पंजाब में पराली जल रही है, पंजाब में आपकी सरकार है, पराली तो क्यों ना एक खत आप वहां के अमरिंदर सिंह को भी लिख दीजिए? नहीं, मैंने कहा ना, देखिए यही तो समस्या है। मैंने कहा कि मेरी नियत में पत्रकारिता और राजनीति नहीं थी। मैं जिस प्रदेश से विधायक हूँ, संवैधानिक रूप से मेरा अधिकार वहाँ की सरकार से लिखने का है। बिल्कुल अगर स्वागत सरकार करते नहीं हैं हम कहेगी, आपका। सदन में दीपक जी, हम पूछूंगा आपका मुख्यमंत्री स्वागत से, करते हैं कि कि आपने क्यों नहीं खत किया? लिखा। दीपक जी, हम मेरा स्वागत करते हैं इस बात का कि आपने खत लिखा, लेकिन हम आपसे ये भी चाहते हैं कि भाई एक खत आप पंजाब को भी लिख देते, नहीं है, एक खत आप पंजाब को भी लिख लेकिन देते उनको भी कि इस पे आखिर काम वहां करना क्यों चाहिए। किसानों हर को सरकार पराली उस पे जलाने काम की करना जरूरत पड़ चाहिए। रही है। हर सरकारों को इस पे काम करना चाहिए, ईमानदारी से करना चाहिए, चाहे जिस प्रदेश की सरकार हो। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान के 15 सबसे प्रदूषित शहरों में 8 उत्तर प्रदेश के थे, इसलिए चिंता पैदा करता है उत्तर प्रदेश दीपक जी, सर्वाधिक। पिछले कई सालों से जो दिल्ली NCR की जनता है, चाहे उत्तर प्रदेश की जनता हो, वो इन महीनों में प्रदूषण से दो चार होती है। वो बहुत बड़ी जो वजह बताई जाती है, वो बताया जाता है कि हरियाणा में पराली जलाई जा रही है, पंजाब में पराली जलाई जा रही है। हम इस वक्त भी अपने दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फिर क्यों नहीं, जहां पे कांग्रेस की सरकार है, क्यों नहीं कदम उठाए जाते? क्यों नहीं दीपक सिंह MLC जो हैं वो एक चिट्ठी लिख देते हैं कांग्रेस शासित राज्यों को कि भैया पराली जलाई जा रही है, उसको रोकिए? मैं कह रहा हूं ना, आप माइक लगाइए हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने, आप माइक लगाइए पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने, आप माइक लगाइए अपने चैनल का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के सामने, और इनसे पूछिए किन किन गाइडलाइनों का प्रयोग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां से मेरे सवाल पूछने का अधिकार है, उनसे पूछिए देश में 15 शहर सबसे प्रदूषित है, आपको बिल्कुल अधिकार है, उत्तर प्रदेश के क्यों लेकिन है? क्या आपको अधिकार नहीं है कि आप एक खत अपने ही जो शासित आप ही की कांग्रेस की सरकार है वहां के आप वहां पे अभी आप एक लेटर लिख के दे दीजिए कि जो पराली जलाई जा रही है उसको रोकिए। वहीं की पराली की वजह से बहुत ज्यादा देखा जाता है कि दिल्ली में और उत्तर प्रदेश के जो कई शहर है वो प्रदूषण की चपेट में आ जाते हैं, धुंध छा जाती है। तो क्यों नहीं दीपक MLC एक लेटर लिख देते हैं? सर लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे क्या न्यूज़ 1 इंडिया पे हमारी बातचीत खत्म होने के बाद? मेरी बात सुनेंगे आप? जी बिल्कुल, बोलिए। मैं पढ़ता हूं
और संविधान के बारे में जानकारी रखता हूँ। जी, मैं उत्तर प्रदेश से विधायक हूँ। ये मेरा संवैधानिक कांग्रेस दायित्व नेता है भी कि है ना मैं सर यहाँ आप? के बारे में सर, लिखूं। आप मेरी कांग्रेस बात से भी सुन जुड़े लीजिए, हैं पहले सर? आप बोल रहे नहीं बोल सर, रहा, आप तो सुन लीजिए कांग्रेस मेरी से बात। भी जुड़े हैं। आप सुरक्षा करिए भाजपा की, लेकिन मेरी बात सुन लीजिए पहले आप। मैं कह रहा हूँ पंजाब को भी करना चाहिए और हरियाणा को भी करना चाहिए, उत्तर प्रदेश करना चाहिए। इस पे राजनीति करने वालों को लानत देनी चाहिए, चाहे वो दीपक सिंह हो, चाहे कोई अखबार हो, चाहे न्यूज चैनल हो। ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के स्वास्थ्य से जुड़े लोगों का सवाल है। इस पे राजनीति करने वाले, इस पे गलत बयानबाजी करने वालों को लानत भेजनी चाहिए। और मैं आपसे फिर से कहता हूं, आप लगाइए अपने चैनल का माइक हरियाणा के मुख्यमंत्री के सामने, आप लगाइए चैनल अपने माइक पंजाब के मुख्यमंत्री के सामने, आप लगाइए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सामने और उनसे पूछिए तीनों लोगों से सवाल कि आप क्या क्या कदम उठा रहे हैं, क्या तैयारी है आपकी। उत्तर प्रदेश जहां से मैं विधायक हूं, पूछना चाहता हूं, देश के 15 प्रमुख शहरों में 8 उत्तर प्रदेश के सबसे प्रदूषित शहर क्यों हैं? सरकार इसके लिए क्या कार्रवाई करेगी? अगर आज सरकार सुनेगी पत्र के माध्यम से तो मैं धन्यवाद दूंगा, नहीं हाँ उसे पूछूंगा कि मैंने आज जो पत्र लिखा था उस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल, पत्र पे क्या कार्रवाई की गई है, बिल्कुल सरकार की तरफ से भी हम लगातार कोशिश कर रहे हैं दीपक जी की कोई बीजेपी की तरफ से जुड़े और जो आपके तमाम जो आरोप हैं उनका वो जवाब दे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी बातचीत के लिए। तो अन्य शहरों से भी हमारे साथ रिपोर्टर्स जुड़े हुए हैं। गौरव यादव भी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हैं। गौरव, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल। बिल्कुल, तो देखिए खूब राजनीति भी होती है, बीजेपी से कोई जुड़ता है, कांग्रेस से कोई जुड़ता है, वो साफ तौर पे बोलता है कि भैया सरकार क्या करे, लेकिन जहां जिसकी सरकार है वहां कदम नहीं उठाए जा रहे। इसी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज क्या है कि जो लोग हैं जो वो एक दूसरे पर तंज तो करते हैं, लेकिन सरकार के संवैधानिक पद पर होने के बावजूद अपनी दायित्वों का निर्वहन नहीं करते, जिसके चलते किसानों को हर साल पराली जलानी पड़ती है। बिल्कुल। आखिर ऐसी क्या वजह है कि किसान को बार बार रोके जाने के बावजूद किसान वो पराली जला रहा है? सरकार क्यों उस पराली को खत्म करने के लिए, पराली को नष्ट करने के लिए कोई सुविधा नहीं देती? क्यों किसान को वो पराली अपनी खेत में जलानी पड़ती है? जब फसल काट सकता है किसान तो वो पराली भी तो काट सकता है, लेकिन चूंकि किस पराली की कोई मूल्य नहीं होता और पराली को खत्म करने के लिए कोई, देखिए गाय भैंस को चारा भी पराली का नहीं दिया जा सकता। ऐसे में वो पराली किसान रख के करे भी तो क्या, उस पर यदि लेबर खर्च करे तो वो करे भी क्यों? तो ये लालच है जिसकी वजह से जो किसान है वो कहीं ना कहीं उस पराली को जलाता है, जिससे बिल्कुल गौरव, हर साल सरकारों को प्रदूषण चाहिए बढ़ता है। कि वो ऐसी और व्यवस्था को लागू करें कि किसानों को पराली ना जलानी पड़े। गौरव जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि सरकार को एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि पराली भी नष्ट हो जाए और किसान को कुछ लाभ भी हो जाए, इसी की वजह से किसान अपने लाभ। बिल्कुल गौरव, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी नेता अनिला सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनिला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। जी देखिए अनिला जी, उत्तर प्रदेश में चाहे दिल्ली एनसीआर की बात की जाए, कई शहर हैं वहां पे एक्यूआई लगातार खतरनाक स्थिति में जाता जा रहा है कि आखिर दीपक सिंह जो एमएलसी हैं कांग्रेस के, उन्होंने भी सीएम योगी को चिट्ठी लिखी और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार को वक्त रहते कदम उठाने चाहिए। क्या कदम उठाए हैं सरकार ने? नहीं, उनकी ठीक है, पर वो दिल्ली एनसीआर को आधार बनाकर बोल रहे हैं या फिर ललित को भी आधार बनाकर बोल रहे हैं, ये बहुत जरूरी है ना। उत्तर प्रदेश जो है अपने आप में जो प्रदेश क्या है, पूरा देश है। तो अगर एनसीआर के विषय में बात कर रहे हैं ये, तो चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे दिल्ली की है और चाहे वो हरियाणा पंजाब की है, सब मिलकर इस जॉइंट एफर्ट के साथ जो है एयर पॉल्यूशन जो है कम हो, उसके लिए एफर्ट डाल रहे हैं। चाहे वो उसके स्मोक टावर लगाने और चाहे किसानों के बोला जा रहा है, हिदायत दी जा रही है कि आपको पराली नहीं जलानी है। और बिल्कुल अनिला जी, देखिए हम भी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, पंजाब में पराली जलाई जा रही है। किसान कह रहा है कि हम क्या करें, हम मजबूर हैं पराली जलाने के लिए। शायद सबसे बड़ी वजह यही है कि पंजाब और हरियाणा में जिस तरह से पराली जलाई जा रही है, दिल्ली से लेके जो एनसीआर के जो कई शहर हैं उनमें धुंध छा चुकी है। केंद्र सरकार को कोई योजना नहीं बनानी चाहिए मैडम, जिससे जो राज्य है वो पराली रोके जलाने से किसानों को? आप बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे बादल जैसे हो जाते हैं, पॉल्यूशन का असर है।
सभी जो सरकारें हैं उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करना है किसान को, पराली जल्दी नहीं, इसका दूसरी प्रकार से इसको नष्ट करें और जमीन आप तैयार करें। दिल्ली सरकार ने भी उसके लिए कदम उठाया है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी उठाया है, पंजाब की सरकार, कांग्रेस की सरकार पता नहीं क्यों नहीं उठा रही है इस चीज को लेकर। इसका नुकसान जो है वो पूरे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर, सब पश्चिमी उत्तर प्रदेश को भी मैं कहूंगी उसका खामियाजा उठाना पड़ता है। तो इसका उत्तर बिल्कुल अनिला जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे संग पर्यावरणविद भी एक जुड़ चुके हैं, समीर रतूड़ी नाम है उनका। समीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए सर, जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, कोरोना का टाइम चल रहा है, क्या बहुत ज्यादा भयावह स्थिति आ सकती है? जी बिल्कुल, यह संभावनाएं पूरी है कि पूरे वातावरण में जिस प्रकार से प्रदूषण का लेवल बढ़ रहा है, आने वाले समय पे बहुत भयावह स्थिति हो सकती है। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हमने इकोलॉजिकल बैलेंस की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। हमने सिर्फ विकास के नाम पर जो विकास के नाम पर नया जो डेफिनेशन हमने बनाई है, जिसमें सिर्फ औद्योगिकरण की बात हो रही है, जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, जिसमें सिर्फ कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है, तमाम ठेकेदारों और पूंजीपतियों के मुनाफे की बात हो रही हो, वह हमने पर्यावरण दृष्टिकोण को साइड करके सारा काम किया है। ऐसी स्थिति में जिस आधार पर पूरा पॉल्यूशन कंट्रोल होना था, पूरा वातावरण शुद्ध होना था, उसको दरकिनार करने का सबसे बड़ा खामियाजा हमें देखने को मिल रहा है। और आज वो स्थिति होने के बावजूद भी कि कोरोना जहाँ अपना विकराल रूप अपना चुका है, जहाँ कोरोना से त्राहिमाम है, वहाँ आज प्रदूषण का रेट जो बढ़ रहा है, वो एक बार फिर अलार्म घोषित कर रहा है कि हमारे जो जनजीवन है, जो हमारा जो जीवन शैली है, उसने हमें पर सबसे बड़ा कुटारा प्रहार किया है और पर्यावरण पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। बिल्कुल रतूड़ी जी, देखिए हर साल सरकारें कहती हैं कि हम कदम उठाएंगे, हमने कदम उठाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा जो धुंध छाती है आपकी नजर में, क्या सबसे बड़ी वजह है? क्या पराली जलाना या फिर अन्य कौन सी वजह है, और क्या रोकथाम के लिए सरकारों को कदम उठाने चाहिए? देखिए, पराली तो पहले भी जलती थी। सवाल क्या होता है कि जो ये एयर पॉल्यूशन होता है, इसको कंट्रोल करने के 3 फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर ये होता है कि जो पेड़ होते हैं वो पॉल्यूशन को आवाजाही में रोकथाम करते हैं। दूसरा क्या होता है कि एयर फिल्ट्रेशन काम भी पेड़ पौधे करते हैं। और तीसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि जो और वातावरण को, जो और वनस्पति को पनपाने का काम ये काम करते हैं। जब हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए या विकास के नाम पर हमने पेड़ ही काट दिए हैं, तो ये तो सौता होना ही है कि इसने आवाजाही जानी जानी है, पॉल्यूशन होना ही होना है, इसका यहाँ आवागमन होगा। आप उसको कोई भी दोष दीजिए, आप बोले कि चाहे पंजाब से पराली जल के आ रही हो, दिल्ली में आ गया हो, चाहे कुछ और कहीं से कहीं बोल लीजिए, ये तो सिर्फ अपना जो जिम्मेदारी उसको किसी और पर ठीकरा फोड़ने बराबर है। सबसे बड़ा सवाल है कि सरकार की जो जितनी बातें हैं वो सिर्फ कागजी कार्रवाई तक रही है, उसका अमली जामा नहीं बनाया गया है। बिल्कुल समीर जी, हमारे साथ अनिला सिंह भी बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। अनिला जी, आपको आवाज आ रही होगी, पर्यावरणविद हमारे साथ जुड़े हैं, वो क्या कुछ करें? मैम जवाब दीजिए। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बैठकें करते रहते हैं, जो कदम उठाने चाहिए सरकारें उठाती नहीं है। अनिला जी से संपर्क हमारा कट गया। पर्यावरणविद हमारे संग लगातार जुड़े। सर कंप्लीट कीजिए अपनी बात को आप। मैं ये बोलना चाह रहा था कि सरकार के जो कागजी कार्रवाई तक सीमित रहते हैं, ये इसलिए ज्यादा क्योंकि इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए आम आदमी की सहभागिता बहुत जरूरी होती है। और जहाँ आम आदमी सहभागिता होगी वहाँ ठेकेदारी प्रथा खत्म हो जाती है, कमीशन खोरी खत्म हो जाती है, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। और ऐसी चीजों से अगर खत्म हो जाएगा तो सरकार चलेगी कैसे? तो कमीशन कहाँ से आएगा? तो ये अपने व्यक्तिगत स्वार्थ को देखते हुए ये जनता की सहभागिता को शून्य करना चाहते हैं। और ऐसी स्थिति में ठेकेदार और पूंजीपतियों को काम देना चाहते हैं। और वहाँ वो कोई काम करे जहाँ मुनाफा ज्यादा होगा, वो होगा औद्योगिकरण में होगा, वो कंस्ट्रक्शन में होगा, रोड में होगा, और ये अलग अलग प्रावधानों में होगा। लेकिन पर्यावरण को बढ़ावा देने में उनका इतना बड़ा मुनाफा नहीं होने वाला है। ये सबसे बड़ा कारण भी है। बिल्कुल समीर जी, दिवाली भी आने वाली है, तमाम जो पटाखे हैं वो जलते हैं, उसके बाद स्थिति और ज्यादा खतरनाक हो जाती है। तो क्या आपको लगता है, क्या सरकार को कदम उठाने चाहिए? क्या इस बार भी उनको जो पटाखे है उसको पूरी तरीके से बैन करना चाहिए? देखिए, इस समय अगर आप कंटीजेंसी वाली सिचुएशन की बात करें तो मुझे लगता है कोई न कोई स्टर्न स्टेप उठाना चाहिए। लेकिन ये अस्थायी स्टेप होगा। ये हर बार आप अगर हिटलर की तरह कोई चाबुक चलाएंगे और कंट्रोल करेंगे तो ये कोई पक्का सॉल्यूशन नहीं होगा। इसके लिए सतत प्रयास करने की बहुत जरूरत है। मैं नहीं बोल सकता कि आप ये बोले कि साहब आप पटाखे रोकना बंद कर दीजिए। खैर, पटाखा हमारा उसका बहुत बड़ा त्योहार नहीं होता है, दिए का त्योहार होता है, पर फिर भी हम मान लेते हैं लोग जलाते हैं, आप रोक नहीं पाएंगे। लेकिन आपको लंबी दूरदृष्टि देखनी पड़ेगी, इस बात को लेकर समझना पड़ेगा कि आखिर कौन से फैक्टर हैं जो लगातार हमें हर साल अलार्म पे अलार्म दे रहे हैं, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इस अलार्म को मिनिमाइज कर सकते हो।
इस पर विचार करने की बिल्कुल बहुत जरूरत समीर है। जी, वक्त की थोड़ी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी पूरी बातचीत के लिए। तो कुल मिला के कहा जाए तो जो दिल्ली एनसीआर की हवा है ये जहरीली होती जा रही है, पॉलिटिक्स इस पे लगातार होती जा रही है। जो भी नेता जुड़ता है दूसरे पे सवाल उठाता है, लेकिन जो दिल्ली वाले हैं या फिर दिल्ली एनसीआर से जो सटे जो लोग हैं वो तकलीफों में जी रहे हैं, उनको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, किसी को आंखों में जलन हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि कब तक बैठकें होती रहेंगी, आखिर कब निष्कर्ष निकलेगा। इस बुलेटिन में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।